वेलकम टू विद्या की जर्नी। ऑडियो वीडियो दोनों बनाते हैं हिंदी से, तो ज़रूर जुड़ें। आइए देखते हैं प्रतीप अलंकार के उदाहरण, और बहुत सारे प्रश्न हैं तो पूरा ज़रूर देखें। प्रतीप अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला है, उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। यह किस का उदाहरण है? तो प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। दूसरा है, तरनि तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम। ये प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। यह भी प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। यह भी प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली भाषा के शब्द। आइए जानते हैं कि पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। तो आल्पिन है, आलू, काजू, साबुन, नीलाम, इस्पात, अचार, गमला, संतरा, तौलिया। यह आदि शब्द क्या हैं? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा और अरबी भाषा से ट्रिक से के द्वारा भी हमने वीडियो बनाया है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं आल्पिन, आलू, काजू, साबुन, नीलाम, इस्पात, अचार, गमला, संतरा, तौलिया। यह आदि शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है, नासिरा शर्मा की कहानियाँ। नासिरा शर्मा की कहानियाँ हैं पत्थर गली। पत्थर गली जिसका समय है 1986 ईस्वी। पत्थर गली 1986 ईस्वी। संगमरमर 1993 ईस्वी। पत्थर गली 1986 और संगमरमर 1993 ईस्वी। इब्बे मरियम जिसका समय है 1994 ईस्वी। इब्बे मरियम का समय है 1994 ईस्वी। क्वेश्चन आ सकता है कि इब्बे मरियम किसकी रचना है? तो नासिरा शर्मा की रचना है। सबीना के 40 चोर। सबीना के 40 चोर जिसका समय है 1997 ईस्वी। यह सबीना के 40 चोर कहानी विधा है और नासिरा शर्मा की कहानी है। इसका समय है 1997 ईस्वी। सबीना के 40 चोर का जो कहानी है उसका समय है 1997 ईस्वी। खुदा की वापसी, यह किसकी रचना है? तो यह कहानी विधा है और नासिरा शर्मा की रचना है, जिसका समय 1998 ईस्वी। खुदा की वापसी 1998 ईस्वी की कहानी है। इंसानी नस्ल। इंसानी नस्ल किसकी रचना है? तो नासिरा शर्मा की रचना है और यह 2001 की ईस्वी की रचना है। 2001 ईस्वी की रचना है। नासिरा शर्मा की कहानी है इंसानी नस्ल। दूसरा ताजमहल रचना किसकी है? तो नासिरा शर्मा की कहानी है और जिसका समय है 2002 ईस्वी। और दूसरा ताजमहल रचना से इनको नासिरा शर्मा को ख्याति प्राप्त हुई थी। नासिरा शर्मा को किससे ख्याति प्राप्त हुई थी, क्वेश्चन बन सकता है। तो दूसरा ताजमहल कहानी से इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेश्वर की कहानियाँ। आइए जानते हैं कमलेश्वर की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा, क्योंकि किसी काम को करते हुए आप बहुत सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं ऑडियो को सुन के। तो वीडियो ऑडियो दोनों बनाते हैं। तो चलिए कमलेश्वर की कहानियों को जानते हैं कि कौन कौन सी उनकी कहानी है। तो राजा निर्वंशिया है। राजा निर्वंशिया किसकी कहानी है? कमलेश्वर की कहानी है और 1957 ईस्वी की यह रचना है। कस्बे का आदमी, यह कमलेश्वर की कहानी है और 1958 कस्बे का आदमी जिसका समय है 1958 ईस्वी और कमलेश्वर की कहानी है। खोई हुई दिशाएं। खोई हुई दिशाएं किसकी रचना है? तो 1963 ईस्वी की रचना है और कमलेश्वर की कहानी है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है और 1963 ईस्वी की यह रचना है। मांस का दरिया। मांस का दरिया रचना क्या कौन सी विधा है? तो कहानी विधा है और यह कमलेश्वर की कहानी है, जिसका समय है 1966 ईस्वी। मांस का दरिया का समय है 1966 ईस्वी। आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की कहानी है और यह 2002 की रचना है।
2002 की रचना है आज़ादी मुबारक। यह कमलेश्वर की कहानी है। फिर से एक बार जानिए कि कमलेश्वर की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। तो राजा निर्बंसिया है जिसका समय 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी और आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। 2002 की रचना है आज़ादी मुबारक। नेक्स्ट है हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक कौन कौन से हैं। तो शिव साधना है जिसका समय है शिव साधना। यह नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का जिसका समय 1937 ईस्वी। स्वर्ण विहान किसकी रचना है। तो हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है और जिसका समय 1930 ईस्वी। स्वर्ण विहान 1930। रक्षाबंधन 1934 ईस्वी की रचना है। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है और 1934 ईस्वी की यह रचना है। पाताल विजय कब की रचना है। तो यह नाटक विधा है। पाताल विजय नाटक विधा है और हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है जिसका समय है 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी की रचना है पाताल विजय और हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। नेक्स्ट है प्रतिशोध। प्रतिशोध नाटक किसका है। तो हरिकृष्ण प्रेमी का है और इसका समय है 1937 ईस्वी। 1937 की रचना है प्रतिशोध और यह हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। नेक्स्ट जानते हैं कि सेठ गोविंद दास के नाटक कौन कौन से हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं शिव साधना, स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध। शिव साधना का समय है 1937, स्वर्ण विहान का समय है 1930 ईस्वी, रक्षाबंधन का समय है 1934 ईस्वी, पाताल विजय का समय है 1936 ईस्वी, प्रतिशोध का है 1937 ईस्वी। आप सभी नाटकों के समय को भी याद कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, कुछ वीडियो बने हुए हैं ट्रिक द्वारा, उसको भी देख लीजिए। तो सेठ गोविंद दास के नाटक को जानते हैं। तो हर्ष है जिसका समय 1935 ईस्वी। सेठ गोविंद दास का नाटक हर्ष है, प्रकाश है और कर्तव्य 2 भाग हैं। हर्ष का समय है 1935 और प्रकाश का समय है 1935 ईस्वी। कर्तव्य 2 भाग 1935 ईस्वी। यानी सेठ गोविंद दास के जो नाटक हैं वो सारे 1935 और खाली ऐसे याद कर लीजिए कि हर्ष, प्रकाश और कर्तव्य 2 भाग। हर्ष, प्रकाश, कर्तव्य 2 भाग सेठ गोविंद दास के नाटक है। नेक्स्ट जानते हैं बालकृष्ण भट्ट के नाटक। बालकृष्ण भट्ट के नाटक कौन कौन से हैं इसको जानते हैं। तो रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, बेड़ी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह आदि नाटक हैं बालकृष्ण भट्ट के। बालकृष्ण भट्ट के नाटक कौन कौन से हैं फिर से एक बार जानिए कि बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, बेड़ी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह आदि रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की रचना है और यह नाटक विधा है। नेक्स्ट है आइए त्रिलोचन शास्त्री के बारे में कुछ प्रश्नों को जानते हैं। तो त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी कवि हैं। त्रिलोचन शास्त्री कौन हैं। तो प्रगतिवादी कवि हैं और उनका वास्तविक नाम क्या है। तो वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। अमूला ग्रंथ, अमूला ग्रंथ ये 2792 छंदों में व अवधी भाषा में लिखा है। किसने। तो त्रिलोचन शास्त्री ने। त्रिलोचन शास्त्री ने अमूला ग्रंथ 2792 छंदों में व अवधी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोचन को सानेट कवि भी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न त्रिलोचन शास्त्री से बनने वाले प्रश्न हैं। तो त्रिलोचन शास्त्री से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको बहुत आसानी से इस वीडियो में आप याद कर सकते हैं। तो त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी कवि हैं। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है और यह अमूला ग्रंथ 2792 छंदों में व अवधी भाषा में लिखे हैं। त्रिलोचन शास्त्री को सानेट कवि भी कहा जाता है और इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। तो गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल किसकी रचना है। तो त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ यह रचना किसकी है। तो त्रिलोचन शास्त्री की है। और जीने की कला यह भी त्रिलोचन शास्त्री की रचना है।
त्रिलोचन शास्त्री से बहुत सारे प्रश्न एक साथ बन गए कि प्रगतिवादी कवि हैं, इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। ये अमूला ग्रंथ 2792 छंदों में व अवधी भाषा में लिखा है। त्रिलोचन को सॉनेट कवि भी कहा जाता है। प्रमुख काव्य रचनाएं इनकी है गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, जीने की कला इत्यादि रचनाएं किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की है। नेक्स्ट है विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना। ये भी जानते हैं इस विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना से कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य